कहीं दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक खूबसूरत गांव था, जहां एक बच्चा अपने गरीब माँ बाप के साथ खुशी से रहता था। उस गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए एक छोटा सा स्कूल था। उन गरीब माँ बाप का भी सपना था कि और बच्चों की तरह उनका बच्चा भी उस स्कूल में पढ़े, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी तरह उनका बेटा भी अनपढ़ रह जाए। जब वो दूसरे बच्चों को इंग्लिश में बात करते हुए देखते थे तो उनकी आंखों में बस एक ही सपना झलकता था कि एक दिन उनका बेटा भी इंग्लिश में बात करेगा। तो कड़ी मेहनत और एक एक पैसा जोड़ने के बाद आखिरकार उन गरीब माँ बाप ने अपने बेटे को उस स्कूल में दाखिला दिला ही दिया जहां वो उसे पढ़ाना चाहते थे। उस दिन सब बहुत खुश थे, जैसे मानो कोई लॉटरी लग गई हो, क्योंकि उनका बच्चा बहुत तेज था। तो धीरे धीरे उनका बेटा अंग्रेजी की बहुत सी कहानियां और छोटी मोटी कविताएं सीख गया। जब घर आकर वो अपने माँ बाप को अंग्रेजी में कविताएं सुनाता तो उनके माँ बाप की आंखें खुशी के आंसू से भर आती, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। समय बीतता चला गया और क्रिसमस का समय आ गया। स्कूल के सारे बच्चे क्रिसमस और सेंटा से मिलने वाले गिफ्ट्स की बात करने लगे, पर उस गरीब बच्चे के लिए ये नई बात थी। उसे इसकी कुछ भी जानकारी नहीं थी। एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, ये क्रिसमस क्या होता है और हमें इसमें गिफ्ट्स कैसे मिलते हैं? तब उसके दोस्त ने बताया, हम अपनी विश एक कागज पर लिखकर उसे अपने तकिए के नीचे रख देते हैं और रात में सेंटा आते हैं और हमारी विश पढ़कर पूरी कर देते हैं। ये बात सुनकर वो गरीब बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने घर आकर अपने माँ बाप से सेंटा से गिफ्ट मिलने की बात बताई और खेलने चला गया। उनके माँ बाप को इन बातों का कुछ पता नहीं था। वो दिन भर सोचते रहे। फिर उन्हें स्कूल के मास्टर साहब दिखाई दिए। वो दौड़ते हुए उनके पास गए और पूछा, साहब ये सेंटा कौन होते हैं? क्या वो सच में बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं? ये बात सुनकर हेडमास्टर साहब उनके भोलेपन पर हंसते हुए बोले, अरे नहीं बाबा, सेंटा गिफ्ट्स नहीं देते। दरअसल गिफ्ट तो हम माँ बाप ही देते हैं, क्योंकि अपने बच्चों के असली सेंटा तो हम ही हैं। ये बात सुनकर उनकी उलझन समाप्त हो गई और वो घर आ गए और दोनों बहुत हंसे अपने भोलेपन पर। फिर रात में उनके बेटे ने अपनी विश लिखकर अपने सिरहाने रख दिया। काफ़ी देर तक वो एक्साइटमेंट में सो नहीं पाया। सेंटा और गिफ्ट्स के बारे में सोचता रहा। इधर उसके माँ बाप उसके सोने का इंतज़ार कर रहे थे। रात करीब 12 बजे के बाद वो सोया। फिर धीरे से उसके पिता ने वो कागज़ निकाला जिसमें उसकी विश लिखी थी और पढ़ने की कोशिश करने लगा। पर ये क्या, ये तो अंग्रेजी में लिखा था। उसने उस कागज़ को उलट पलट कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बार बार उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता, पर उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर थे वो शब्द। फिर क्या था, माँ बाप उदास होकर चुपचाप बैठ गए। तभी दोनों ने फैसला किया कि अपने पड़ोसी से पूछते हैं। पर जैसे ही वो गए तो उन्हें एहसास हुआ कि पड़ोस के घर की लाइट्स ऑफ है और काफ़ी रात हो चुकी है, तो किसी को परेशान करना ठीक नहीं। थोड़ी देर बाद हेडमास्टर साहब की याद आई तो वो उनके घर की तरफ दौड़े। पर ये क्या, उनके घर पे तो ताला लगा था। वो फैमिली के साथ क्रिसमस की छुट्टियां बिताने अपने घर गए हुए थे। रात भर माँ बाप उसी उलझन में परेशान रहे कि अब वो अपने बेटे की ख्वाहिश कैसे पूरी करेंगे। वो बार बार उस कागज़ को पलट कर देखते रहे, पर पढ़ना जानते तब तो कुछ समझ पाते। वो बहुत उदास हो गए। आज पहली बार उन्हें अपने अनपढ़ होने पे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। यही सोचते सोचते सुबह हो गई और जब उनके बेटे की आंख खुली, वो अपना बिस्तर बार बार उठाकर देख रहा था और कुछ खोज रहा था। उसके माँ बाप उसे चुपचाप देखते रहे। आखिर में उनका बेटा गिफ्ट खोज खोज कर थक गया
और उदास होकर बैठ गया। अचानक उसको अपने दोस्तों की याद आई। वो दौड़ता हुआ उनके पास गया तो उसने देखा कि वो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि सबको कोई ना कोई गिफ्ट मिला था। किसी को चॉकलेट तो किसी को खिलौने। सभी अपना सामान उसको दिखाने लगे, पर उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो उदास होकर घर वापस आ गया और चुपचाप बैठ गया। उसके माँ बाप ने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने धीरे से अपना सर उठाया और बहुत दुखी होकर कहा, पापा मेरे दोस्तों की विश तो सेंटा ने पूरी कर दी, पर मेरी क्यों नहीं की? ये सुनकर उसके माँ बाप बहुत उदास हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने बच्चे की बातों का क्या जवाब दें। उनकी आंखें नम हो गईं और बहुत ही दुखी स्वर में कहा, क्योंकि बेटा सेंटा को इंग्लिश नहीं आती।